Hello students, I'm again with you to discuss one another important topic. Yes, it is test cross. Students, before starting this topic, I want to clear you about the significance of this topic. Why I am saying that it is very important for you. Student, I have a question paper of 2018-19 and here you could see that this question has been asked. So see, yes, here you could see the question number 18. I am reading the question which is written. You are asked to find the genotype of a pea plant bearing violet flowers growing in your school garden. Give your explanation to get the solution. Student, here this question has been asked without saying to do the test cross. इट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग दैट यहाँ पे आपको कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको टेस्ट क्रॉस करना है. स्टूडेंट्स, यू हैव टू know the question that what it has asked to you and find out the suitable solution for that. But sometime this question has been directly asked by the CBSE in your examination that what is test cross and give your observations by doing an experiment. तो हर बार मैं कहने का मतलब ये है कि हर साल में ये टेस्ट क्रॉस से क्वेश्चन आया ही आया है. ये सेट 3 ये आप देख सकते हैं, ये सेट 3 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है 2019-20 का, जो अभी आपके सीनियर्स ने इसको दिया है. तो इसमें मैं आपको सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, किस तरीके से इसको टेस्ट क्रॉस के द्वारा फाइंड आउट करना है, मैं आपको बताता हूँ. 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन आता है. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. तो टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, सबसे पहले देख लीजिए. इट इज़ अ मेथड डिवाइज्ड बाय द मेंडल टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए हमें टेस्ट क्रॉस करना होता है. हाँ बच्चों, टेस्ट क्रॉस हमें क्यों करना है, क्योंकि हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अननोन ऑर्गेनिज्म का जिसका आप क्रॉस करने जा रहे हैं, उसका जीनोटाइप पता करना है. देखिए यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछा गया है. गिव योर यू आर आस्क्ड टू फाइंड द जीनोटाइप. आपसे क्या कहा गया है, आपको जीनोटाइप फाइंड करना है किसका, पी प्लांट का. और वो पी प्लांट में कैसे फ्लावर्स आ रहे हैं, वायलेट फ्लावर्स आ रहे हैं. अब इसमें जो पेरेंट है वो होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, हमें कुछ नहीं मालूम है, हमें उसका जीनोटाइप फाइंड आउट करना है. तो 2 ऑब्जर्वेशंस बनती हैं इसकी, मैं आपको एक क्रॉस के द्वारा आपको समझा रहा हूँ. आप देखिए कैसे करेंगे. इन दिस क्रॉस द ऑर्गेनिजम्स विद अननोन डोमिनेंट जीनोटाइप. अब आप यहाँ देख लीजिए, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझिए. ये जो वायलेट फ्लावर है, अब आपको क्लियर होगा कि वायलेट फ्लावर डोमिनेंट ट्रेट ही है, ये रेसेसिव ट्रेट नहीं है. ठीक है, तो ये पेरेंट यहाँ पे F1 जनरेशन का है या होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, हमको नहीं मालूम है. तो यहाँ पे लेकिन ये एक चीज़ हमें क्लियर है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, डोमिनेंट है. तो ऑर्गेनिज्म विद अननोन डोमिनेंट जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द रेसेसिव पेरेंट. तो हम इस डोमिनेंट जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ करा देंगे. ठीक है, अब देखिए जब क्रॉस कराएंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन आएंगी. इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आपको मैंने 2 टॉपिक पहले आपको मैंने मोनोहाइब्रिड लॉ, डाईहाइब्रिड लॉ, उसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारे लॉ मैंने आपको पढ़ा दिए. तो मोनोहाइब्रिड में क्या करते हैं कि 2 पेरेंट्स को लेते हैं और वहाँ पे जो क्या नाम है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ उनको हम क्रॉस कराते हैं. और एक कैरेक्टर कोई को हम मोनोहाइब्रिड में हम सिर्फ एक कैरेक्टर देखते हैं और डाईहाइब्रिड में हम 2 कैरेक्टर देखते हैं. ठीक है बच्चों, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने जा रहे हैं. वायलेट कलर फ्लावर आपको मिला हुआ है, डोमिनेंट ट्रेट है वो. एंड दूसरा आप किसके साथ कराएंगे, रेसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे. तो रेसेसिव पेरेंट के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, वाइट कलर फ्लावर ले लिया है. ठीक है, और वाइट कलर फ्लावर के लिए ट्रेट क्या लिखा है, स्मॉल w लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होंगे. डोमिनेंट ट्रेट के लिए कैपिटल W लिया है और रेसेसिव ट्रेट के लिए स्मॉल w का यूज़ किया गया है. फिर अब F1 जो जनरेशन आएगी, F1 हाइब्रिड वॉज वायलेट कलर फ्लावर. तो जो आप बिल्कुल क्लियर सी चीज़ है, एक डोमिनेंट ट्रेट लिया, एक रेसेसिव लेंगे, तो जो F1 जनरेशन में आपको ऑफ स्प्रिंग्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, सारे के सारे डोमिनेंट होंगे, यानी कि वायलेट कलर फ्लावर आपको वहाँ पे मिलेंगे.
तो बच्चों यहाँ पे दो केसेस बनते हैं जब आप किसी डोमिनेंट ट्रेट वाले ऑर्गेनिजम्स का क्रॉस रेसेसिव ट्रेट वाले ऑर्गेनिज्म के साथ कराते हैं। तो दो केस क्यों बन रहे हैं मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर पेरेंट आपका होमोजाइगस है तो केस उसके लिए केस 1, और अगर आपका जो पेरेंट है वो हेटेरोजाइगस है तो उसके लिए केस 2। आपका पेरेंट कैसा है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ये आपको नहीं मालूम है। सिर्फ आपको क्या मालूम है कि आपका जो पेरेंट है वो वायलेट कलर फ्लावर है, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट उसमें मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इसके आगे हम इसको कैरी करते हैं। चलिए, पेरेंट, अब उसके बाद गैमीट्स बनेंगे। ये क्या लिया है, हाँ, होमोजाइगस रेसेसिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। इसका भी गैमेट स्मॉल w, इसका कैपिटल W। जब क्रॉस कराएंगे तो प्रोजेनी जो F1 जनरेशन में आएगी वो कैसी आएगी, वायलेट कलर आएगी। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे जितने भी आपको ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे वो सारे के सारे वायलेट कलर के होंगे, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होगी, कोई भी आपको दूसरा कलर नहीं मिलेगा। किस कंडीशन में, उस कंडीशन में जब आपका पेरेंट होमोजाइगस कंडीशन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपका पेरेंट हेटेरोजाइगस है, अभी देखेंगे आप, ऑब्जर्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, इसीलिए केस 2, इसमें इस केस में केस 2 को भी समझना बड़ा जरूरी है। पेरेंट यहाँ पे आपका कैसा है, हेटेरोजाइगस है। देखिए, आपका दोनों जो एलील्स हैं वो अलग अलग हैं, अल्टरनेट है एक दूसरे के, एक तो डोमिनेंट है और दूसरा रेसेसिव एलील है। यहाँ पे वही दूसरा पेरेंट यूज़ किया गया, रेसेसिव एलील्स वाला, रेसेसिव ट्रेट्स वाला। यहाँ पे चूंकि दो अलग अलग ट्रेट्स हैं तो दो गैमेट बनेंगे, एक डोमिनेंट गैमेट, एक कैपिटल W का होगा और एक स्मॉल w का होगा। और यहाँ पे सिंगल एक ही गैमेट हम बना रहे हैं क्योंकि दोनों एलील, ये दोनों ट्रेट जो हैं वो कॉमन है। अब चलिए क्रॉस करा देते हैं। जब इसका क्रॉस हमने कराया तो ये आया हमारा कैपिटल W और स्मॉल w, यानी कि वायलेट कलर। और जब दूसरे वाले गैमेट के साथ क्रॉस कराया तो एक आया वाइट कलर। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग देखने को मिल रही है, मतलब जो यहाँ पे रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1:1। लेकिन यहाँ पे जो आपको रेशियो मिल रहा है वो सारे के सारे जो फ्लावर हैं, ऑल फ्लावर्स आर वायलेट इन कलर। तो वायलेट की कंडीशन कब आ रही है, जब आपका पेरेंट होमोजाइगस है। और 1:1, यानी कि एक वायलेट एक वाइट, ये कंडीशन कब आ रही है, जब आपका पेरेंट हेटेरोजाइगस है। तो ये आपका फेनोमेना है जो 3 मार्क्स का हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसको करना बहुत ही आसान है, ठीक 2 कंडीशन बनानी होती हैं और नीचे ऑब्जर्वेशन लिखना होता है, बाकी कुछ करना नहीं होता है। इसके लिए आधा नंबर आपको ये बताने के लिए मिलता है कि ये क्रॉस किस लिए किया जा रहा है। पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है, अ मेथड devised by Mendel to determine the genotype of an organism, ये डेफिनेशन है टेस्ट क्रॉस की। और उसके बाद सीधे आपको क्या करना है, ये केसेस आपको बता के ऑब्जर्वेशन दे देनी है। देखिए क्या लिखा है ऑब्जर्वेशन में, इफ़ ऑल दी F1 प्रोजेनी आर वायलेट, जैसा कि केस 1 में आपको देखने को मिल रहा है, सारी की सारी प्रोजेनी कैसी है, वायलेट कलर की। देन द डोमिनेंट फ्लावर इज होमोजाइगस। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो डोमिनेंट फ्लावर आपने लिया था टेस्ट क्रॉस कराने के लिए, जिसका आपको जीनोटाइप फाइंड आउट करना था, वो कैसा है, होमोजाइगस है। किस कंडीशन में होमोजाइगस आपको मालूम चला, उस कंडीशन में जब आपको F1 जनरेशन में सारे के सारे फ्लावर कैसे मिले, वायलेट फ्लावर्स मिले। ठीक है, अब केस 2 की बारी है। एंड इफ द प्रोजेनीज आर इन 1:1, देखिए केस 2 में आपको जो प्रोजेनी है वो किस रेशियो में मिल रही है, 1:1 के रेशियो में मिल रही है। एक वायलेट, देन अगेन 1 वाइट, देन द डोमिनेंट फ्लावर इज हेटेरोजाइगस। उस केस में आपका ये डोमिनेंट फ्लावर कैसा होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा बच्चों। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, मैंने आपको सैम्पल भी दिखा दिया है। ये सैम्पल है, ये क्वेश्चन 2019-20 के बोर्ड एग्जाम में आपके जस्ट सीनियर बच्चों ने ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस को कई तरीके से पूछा जाता है, सीधे टेस्ट क्रॉस करके भी पूछा जाता है, या इस तरीके से ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। आप ऑब्जर्व करिए, अपना रिजल्ट दीजिए। तो आपको जिस भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाए, आपको करना ठीक इसी प्रकार है जिस प्रकार मैंने अभी आपको समझाया। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, समझ लीजिए। और अगर अभी आपको यहाँ पे कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर हो रही है, तो आप मुझे बेशक पूछ सकते हैं। एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों आपके साथ, जो कि है प्लियोट्रॉपी। 1 मार्क्स में कभी कभी इससे क्वेश्चन आया है प्लियोट्रॉपी से, तो वो क्वेश्चन मैं आपको वर्कशीट में प्रोवाइड कराऊंगा, किस तरीके से प्लियोट्रॉपी के क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, या फिर ये किसी क्वेश्चन के साथ सब क्वेश्चन है जो सब क्वेश्चन पूछा गया है। प्लियोट्रॉपी क्या है समझ लीजिए आप। प्लियोट्रॉपी, इट इज़ दी फेनोमेना इन विच अ सिंगल जीन
एग्जिबिट्स मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, मतलब एक कोई सिंगल जीन होगा लेकिन उसके जो एक्सप्रेशंस होंगे, जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस होंगे वो कई सारे होंगे। तो जब कई सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस एक सिंगल जीन एग्जिबिट करेगा तो वहाँ पे कोई ना कोई चेंजेस या कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। द प्लियोट्रॉपिक जीन अफेक्ट्स द मेटाबॉलिक पाथवेज रिजल्टिंग इन डिफरेंट फिनोटाइप्स। किस तरीके से ये अफेक्ट करता है? ये मेटाबॉलिक पाथवे को अफेक्ट करता है जिससे अलग अलग फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस तैयार होती हैं। तो ये फिनोटाइपिक जो जीन है वो मेटाबॉलिक पाथवे को ही बेसिकली चेंज करता है जिससे अलग अलग फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस डेवलप होती हैं। एक एग्जांपल लिया गया है, आपके बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है आप देख लीजिए। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज कॉज्ड बाय, ये डिजीज़ है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे जो एबनॉर्मलिटी का नाम है ये फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज कॉज्ड बाय, अभी आप मेंडेलियन डिसऑर्डर जब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वहाँ पे ये डिजीज़ का नाम बहुत अच्छे से आप वहाँ पे देखेंगे कि क्या फिनाइल एलानाइन होता है या फिनाइल कीटोन्यूरिया किस जीन के कारण। वैसे यहाँ पे आपको प्लियोट्रॉपी के अंतर्गत इसको समझाया गया है। इन द जीन कोडिंग फॉर द एंजाइम फिनाइल एलानाइन, अब यहाँ पे वो जीन जो फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज एक एंजाइम है उसके साथ म्यूटेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन। अब उस जीन में जो जीन फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम को रिलीज़ करता है वहाँ पे म्यूटेशन के कारण ये डिजीज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया कॉज होती है। इसमें क्या होता है? द अफेक्टेड इंडिविजुअल सो मेंटल रिटार्डनेस, जो मानसिक बौद्धिक विकास पेशेंट का या इंडिविजुअल का होना चाहिए वो नहीं होता है, तो रिटार्ड कर जाता है मेंटल डेवलपमेंट, और साथ ही साथ हेयर और स्किन पिगमेंटेशन भी हो जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि जल्द ही बच्चों के जो हेयर्स हैं वो वाइट हो जाना, या जो स्किन का पिगमेंटेड स्किन हो जाना, अलग अलग पैचेस, वाइट पैचेस बॉडी के ऊपर या कोई डार्क पैचेस स्किन के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। तो वो सारे के सारे जो लक्षण हैं वो फिनाइल कीटोन्यूरिया के कारण हैं, या फिनाइल कीटोन्यूरिया वो डिजीज़ है जिसमें एक जीन जो फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम को रिलीज़ करती है, म्यूटेशन के कारण वो इंडिविजुअल का जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो बदल जाता है, जिससे ये सिम्टम डेवलप हो जाते हैं मेंटल रिटार्डनेस, स्किन पिगमेंटेशन और हेयर का पिगमेंटेशन हो जाता है। तो ये प्लियोट्रॉपी का जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक बार फिर आप लोग बच्चों से कहना है मेरा कि अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो रहा है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या कोई वर्ड की मीनिंग आपको क्लियर नहीं हो रही है, I'm again with you. You can discuss each and everything related to the topic which I have discussed with you. Thanks for watching this video. We will again meet on tomorrow. Stay safe. Take care.